गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग साहित्य सागर के संक्षिप्त कहानियों के भाग से 5वीं कहानी का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था अपना अपना भाग्य, जो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया। उसी क्रम में हम लोग पद्य भाग के 5वें पाठ मेघ आय का भी अध्ययन कर चुके हैं, जो सर्वेश्वर सक्सेना जी के द्वारा रचित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग संक्षिप्त कहानियों के भाग से ही छठी कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बड़े घर की बेटी। और इस कहानी के रचयिता लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो कहानी का अध्ययन करने से पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होंगे। तो आइए मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जाना जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक रहे हैं और इन्होंने साहित्य की अनेकानेक विधाओं में लेखन कार्य किया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अनेकानेक प्रसिद्ध उपन्यास, कहानियां लिखी हैं, जो आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इन कहानियों के अध्ययन से हमें लगता है कि जैसे वे कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा न लिखी गई हैं, बल्कि वे मेरे जीवन में ही कहीं घटित हुई हैं। यानी उन कहानियों का विषय इतना प्रासंगिक है कि हर व्यक्ति के हृदय को छू जाता है और उसे ऐसा आभास होता है कि वह कहानी उसके जीवन में कहीं न कहीं उसके जीवन से संबंध रखती है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का विषय इतना प्रासंगिक है कि उन कहानियों के अध्ययन से पाठक को यह लगता है कि वे कहानियां पाठक के जीवन से कहीं न कहीं संबंधित हैं। तो आइए ऐसे महान कथाकार के द्वारा लिखी कहानी बड़े घर की बेटी, इसका अध्ययन करने के पूर्व हम लोग प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होंगे। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के पास लवही नामक गांव में हुआ। तो देखिए बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लवही गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। देखिए बच्चों, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद के नाम से एक हिंदी साहित्य में लेखन कार्य करते थे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि प्रेमचंद जी को जितना हिंदी साहित्य का, हिंदी की जितनी जानकारी थी, उससे कहीं अधिक जानकारी इनको उर्दू की थी, उर्दू साहित्य की थी। ये उर्दू में भी लेखन कार्य करते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा। जिस तरह ये हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किए हैं, मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं, प्रख्यात है, उसी ढंग से नवाब राय के नाम से उर्दू साहित्य में प्रख्यात है। और उर्दू साहित्य को इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से संपन्न किया है। तो कहने का मतलब मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था
कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य में तो इन्होंने लेखन कार्य किया ही किया, ये उर्दू साहित्य में भी इन्होंने लेखन कार्य किया, उर्दू में भी लेखन कार्य किया है। और हिंदी साहित्य में या हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से। इनका वास्तविक नाम धनपत राय है, इनका मूल नाम वास्तविक नाम धनपत राय है। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता, कहने का मतलब गरीबी इनके बचपन में छाई हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। पिता के देहांत के बाद इन्हें प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब प्राइमरी स्कूल में नौकरी करते हुए बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तथा अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर भी पहुंचे। कहने का मतलब अध्यापक के पद से जो है सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी नियुक्त हुए। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। देखिए बाद में इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ दी, उसका भी एक कारण था। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया, तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने सभी लोगों से यह प्रार्थना की कि जो भी अंग्रेजी सरकार के तहत काम करने वाले हैं वे अपनी नौकरी को छोड़ दें। देखिए भाई, असहयोग मतलब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। देखिए कोई सरकार सिस्टम से चलती है, हर सिस्टम में कोई न कोई व्यक्ति कार्यरत होता है जो कार्य को संपादित करता है, सिस्टम को रन कराता है। अगर हर व्यक्ति अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दे तो क्या वह सरकार सत्ता में रह सकती है? क्या वह सरकार उस देश को चला सकती है? कदापि नहीं। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ही यही था कि अगर हमारे देश के हर व्यक्ति अपनी अपनी नौकरी को छोड़ दे तो ये अंग्रेज सरकार यहाँ हुकूमत नहीं कर पाएगी और यहाँ से चली जाएगी। यद्यपि कुछ लोग जो देशभक्त लोग थे वे गांधी जी के आह्वान से प्रभावित हुए और अपनी नौकरी छोड़ दिए, उन्हें नहीं छोड़ा, इसलिए असहयोग आंदोलन सफल भी नहीं हुआ। इनके नौकरी छोड़ने का कारण असहयोग आंदोलन रहा। नौकरी छोड़ने के बाद ये स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुड़ गए, अर्थात स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रेमचंद जी ने हिंदी को अनेक उत्कृष्ट उपन्यास तथा कहानियां दी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास और कहानियों की वजह से जाने जाते हैं। इन्होंने अनेकानेक उपन्यास और कहानियों का सृजन किया है, जिस वजह से ये प्रख्यात हुए और इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में 300 से अधिक कहानियों का सृजन किया है, जो मानसरोवर के नाम से संकलित है। और मानसरोवर के 8 भागों में उन 300 कहानियों का संग्रह किया गया है। मानसरोवर के 8 भागों में 300 से अधिक कहानियों का संग्रह किया गया। जैसे मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 2, मानसरोवर भाग 3, मानसरोवर भाग 4, इस तरह से मानसरोवर श्रृंखला की 8 कड़ियां हैं, 8 भाग हैं। और उन 8 भागों में मुंशी प्रेमचंद जी के 300 से अधिक कहानियों का सृजन किया गया है। इसके अलावा इन्होंने अनेकानेक उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, ये सब इनके प्रसिद्ध उपन्यास भी हैं। इन्होंने कई आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे। देखिए इनके उपन्यास या तो आदर्शवादी है या तो यथार्थवादी है। या तो वे समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि समाज का रूप कैसा होना चाहिए, किस तरह लोगों का आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। या फिर वे यथार्थवादी हैं, समाज की वास्तविकता को प्रकट करते हैं।
यथार्थ मतलब होता सच्चाई, वास्तविकता। तो इनके उपन्यास या तो आदर्शवादी हैं या तो यथार्थवादी हैं। और इस तरह से हिंदी साहित्य के इस दैदीप्यमान नक्षत्र का 8 अक्टूबर 1936 को निधन हो गया। आइए बच्चों, यहाँ ब्लैकबोर्ड पर मैं एक संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ कुछ बिंदुओं में प्रकट किया हूं, देखा जाए। जन्म 31 जुलाई 1880 में, जन्म स्थान वाराणसी का लवही नामक ग्राम, वास्तविक नाम धनपत राय, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लेकर कार्य करते थे और उर्दू में नवाब राय के नाम से। उपाधि उपन्यास सम्राट की इन्हें उपाधि प्रदान की गई है। कृतियां 350 से अधिक कहानियां, देखिए कहीं 300 से अधिक कहानियां, कहीं 350 से अधिक कहानियां, ऐसा मिलता है। ये मान के चलिए कि इन्होंने उपन्यास और कहानियों का ही लेखन कार्य किया है और कहानियां 300 से अधिक हैं, उसकी कोई एक निश्चित संख्या नहीं है। गोदान, गबन, सेवासदन, प्रेमाश्रय, निर्मला इत्यादि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मृत्यु इनकी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह मुंशी प्रेमचंद जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय रहा। आप लोग अपनी कॉपी में इनका जीवन परिचय कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहानी के सारांश से परिचित होंगे। ओके, थैंक यू।